वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट में से कुछ ऐसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो इकोनॉमिक फ़ी होने के बावजूद भी अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको स्टडी का बहुत शौक़ भी होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स का अरेंज कर रखा है, जिनमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी एक है। तो आज हम बात करेंगे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, और अगर स्कॉलरशिप लग जाता है तो ये कब तक वैलिड रहता है, किन स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी टर्मिनेट कर देती है, क्या एक बार स्कॉलरशिप टर्मिनेट होने के बाद दोबारा लग सकता है, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट और कंटिन्यूइंग स्टूडेंट का अप्लाई करने का तरीक़ाकार और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अप्लाई करने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि स्कॉलरशिप जब भी किसी स्टूडेंट को अलाउ करती है यूनिवर्सिटी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए अलाउ करती है। यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फ़ी पे अलाउ करती है, यानी कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो ट्यूशन फ़ी पे एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा कोई भी चार्जेस होते हैं वो स्टूडेंट को खुद से पे करने पड़ते हैं। लाइक स्पोर्ट्स फंड आ जाता है, सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ंड आ जाता है, या इसके अलावा कोई भी अदर फंड आता है तो वो स्टूडेंट को खुद पे करने पड़ते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए वैलिड होता है, और अगर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स हासिल करता है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुताबिक से स्टडी करते हुए नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी उसको अलाउ करते हैं और उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अलाउ करती है जो किसी और जगह से स्कॉलरशिप नहीं ले रहे होते या फिनंशियल असिस्टेंस किसी और सोर्स से नहीं ले रहे होते, और उन्होंने जो एडमिशन लिया होता है वो कोर्स एग्जाम्पशन की बेस पे नहीं लिया होता। वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन कोर्स एग्जाम्पशन की बेस पे हुआ होता है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अप्लाई नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर देती है जो अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, अपनी स्टडी को विदड्रॉ कर देते हैं, या किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, या अनफेयर मीन्स यानी कि यूनिवर्सिटी के बताए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनका स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अगर यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट का इन वजूहात की बेस पे टर्मिनेट कर देती है तो दोबारा वो स्कॉलरशिप का एलिजिबल नहीं होता। अब आ जाता है जी हमारे पास न्यूली स्टूडेंट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो न्यूली स्टूडेंट होते हैं जब वो एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो एडमिशन फॉर्म के साथ ही एक ऑप्शन आ रही होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो उसको वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उस वक्त उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया तो एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद उनको एक स्पेसिफिक आईडी पासवर्ड मिलता है, तो अपने LMS लॉगिन करने के बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट में वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा हों या 60% हों, और अगर तो CGPA सिस्टम है तो CGPA सिस्टम में 2.5 आउट ऑफ 4 या 3.5 आउट ऑफ 5 CGPA हो तो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। वेरिफिकेशन के बाद यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर देती है जिन स्टूडेंट्स को करंट सेमेस्टर में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलना होता है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उनके लिए मिनिमम CGPA जो रिक्वायरमेंट है वो 2.25 है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले रहे हैं उनका जो मिनिमम CGPA है जो करंट सेमेस्टर में उसका आना चाहिए वो 2.25 है, और उनका जो ओवरऑल CGPA है 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर उसने कर लिए हैं तो उनका मिनिमम जो CGPA होना चाहिए वो 2.50 होना चाहिए। वो स्टूडेंट जिनको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिला हुआ है अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो उनका स्कॉलरशिप जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, और अगर इनमें से किसी ऑप्शंस में पूरा नहीं उतरता, मतलब कि करंट सेमेस्टर में 2.25 CGPA नहीं आता या उनके ओवरऑल तमाम सेमेस्टर का CGPA जो है वो 2.5 से कम होता है, तो उनका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। वो स्टूडेंट जिनका CGPA कम होने की वजह से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दिया जाता है वो री एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर अपना CGPA ज़्यादा ले लेते हैं तो दोबारा अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं, वो दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी उसको वेरिफिकेशन के बाद उनको दोबारा अवेलेबिलिटी फ़ंड को देखते हुए उनको दोबारा स्कॉलरशिप दे सकती है। अब हम बात करते हैं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई किस तरह करते हैं, उसको फॉर्म को फिल किस तरह करते हैं। तो आपने अपना LMS लॉगिन कर लेना है। LMS लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नीड बेस्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन दे रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप
सेल्फ सपोर्टेड हैं या फैमिली सपोर्टेड हैं। अगर तो आप अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे हैं तो आप सेल्फ सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी फैमिली आपके एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं तो आपने फैमिली सपोर्टेड या गार्डियन पे आपने क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आती है कि सपोर्टेड बाय फादर या गार्डियन। गार्डियन आपका फादर के अलावा कोई भी हो सकता है, अंकल हो सकता है, कज़न हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है। आपने उसका नीचे नाम लिख देना है, और अगर फादर कर रहे हैं तो आपने फादर का नेम लिख देना है। फादर का नेम लिखने के बाद इसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास CNIC। आपके फादर का या गार्डियन का CNIC नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस, और अदर अगर कोई और काम है तो वो कर देंगे। अगर NTN नंबर उनका बना हुआ है तो यहाँ पर NTN लिख देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नील कर देंगे। इसके अलावा आ जाती है जो उनकी बिज़नेस या कंपनी की इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। टाइटल में कंपनी का नेम आ जाएगा कंपनी का नेम आ जाएगा जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं, उसका टाइटल आ जाएगा। और एड्रेस में कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, इसमें जो चीज़ अवेलेबल होगी आपने वो लिख देनी है, जो नहीं होगी उसको नील कर देना। और उस बंदे का डेजिग्नेशन, जो बंदा आपका गार्डियन है या फादर है, कि वो कौन सी जॉब कर रहा है और कितने साल से, यहाँ पर आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि कितने साल से वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली उसकी एनुअल इनकम कितनी है। यहाँ पर आपने उसकी एनुअल इनकम मेंशन करनी है, अपने फादर की या गार्डियन की या जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ आपने करना है कि हाउस टाइप, हाउस अपना है या रेंटेड है, ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर तो अपना है तो वो ऑन पे कर देंगे, अगर रेंटेड है तो वहाँ पर कर देंगे। आपके घर का एड्रेस आपने यहाँ पर अपने होम एड्रेस मेंशन कर देना है कि आपके घर का एड्रेस क्या है। अब मटेरियल स्टेटस में आ जाता है कि आप शादीशुदा हैं या कि गैर शादीशुदा हैं, यानी कि आपकी शादी होगी हुई है कि अभी तक नहीं हुई। इसके बाद आ जाता है डिपेंडेंट इंक्लूडिंग यू। यहाँ पर आपने उन तमाम अफराद की डिटेल लिखनी है जो आपके साथ, आपके गार्डियन पे या आपके जो फादर हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि आपके जो गार्डियन है, आपके फादर हैं, वो जिन जिन लोगों के एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, उन सब के यहाँ पर नाम लिख देने हैं। लाइक एज आपके कोई बहन भाई हैं, वो उनका अपने यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पर उनका रिलेशन, अगर भाई है तो भाई का रिलेशन लिख देना, अब भाई लिख देना है। अगर सिस्टर है तो सिस्टर लिख देनी है। उस भाई की एज कितनी है वो यहाँ पर आपने एज लिख देनी है। और भाई करता क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कि वो स्टडी कर रहा है या किसी जगह जॉब कर रहा है, वो आपने मेंशन कर देना है। और अगर स्टडी कर रहा है तो उसकी फ़ी कितनी है, और अगर जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी है, ये आपने मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू रो में आपने क्लिक कर देना है। ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके और कॉलम ओपन होते जाएंगे। जितने अफराद उसके साथ हैं, जितने अफराद आपके उस गार्डियन पे डिपेंड कर रहे हैं, आप उन सब की यहाँ पर डिटेल मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एनुअल एक्सपेंडिचर्स, कि आपने अप्रोक्सीमेटली आपके सालाना एक्सपेंसेस कितने हैं, यूटिलिटीज़ पे आपका कितना खर्च आता है, एजुकेशन पे जितने बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं उन सब की एनुअल जो फ़ी बनती है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, या उसके अलावा आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं तो उनकी टोटल फ़ी कितनी बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, किसी से कोई कर्ज़ लिया हुआ है, तो 1 साल का वो कितना बनता है वो अपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा अदर्स अगर कोई और एक्सपेंस आपके हैं जो एनुअली आपके एक्सपेंस हो सकते हैं वो अपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना जो करंट बिल है इस मंथ का, उसकी कॉपी को यहाँ से आपने अपलोड कर देना। यहाँ कॉपी अपलोड करने के बाद आपने जिस मंथ का वो बिल होगा, करंट मंथ, आपने यहाँ से वो मंथ सेलेक्ट कर लेना। लाइक एज के अब अक्टूबर का बिल आ गया हुआ है तो अक्टूबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईयर्स कौन सा 20203 है, और इसकी जो बिल की अमाउंट है वो आपने यहाँ पर बिल की अमाउंट लिख देना। अब नेक्स्ट उसकी बिल की हिस्ट्री, अगर आप बिल देखते हैं तो बिल के ऊपर 1 साल पूरे का वो बैक डाटा दिया होता है। वो बैक डाटा जो है आपने यहाँ पर 1 बाय 1 आपने फिल कर देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर मंथ 1 में, मंथ आपने कोई भी जो स्टार्ट करना है, जनवरी से कर लें, फरवरी से कर लें, जो आपके पास सबसे ऊपर मंथ शो कर रहा होगा आपने वहाँ से क्लिक कर देना। और उस मंथ में आपको कितना बिल आया था, वो 2022 था कि 23 था, वहाँ पर आपको कितना बिल आया था। और इसी तरह इनको करते करते आपने जैन, फेब और उसके बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई
इस तरह आपने सारा जो बिल है वो आपने यहाँ से फिल कर लेना है और आपने उनके आगे उनकी अमाउंट लिख देनी है। एक बात ध्यान में रखें कि इनको खाली नहीं छोड़ना किसी भी कॉलम को। अगर आपका बिल किसी मंथ में नहीं आता या आप जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं या जो आपने नया मीटर लगवाया फ़र्ज़ कर लें, तो वहाँ पर आपने नील लिख देना है। अगर आपके पास बिल की डिटेल नहीं है तो नील लिख देना है या ज़ीरो लिख देना है, तो आपने उसको खाली नहीं छोड़ना। नेक्स्ट वो पूछता है कि आप किसी और जगह से स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी और से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो अगर आप किसी और जगह से किसी किस्म का कुछ स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप येस पे क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं ले रहे तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप ले रहे हैं तो सोर्स क्या है कि कौन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, उस बंदे का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या जहाँ से आपको वो पैसे मिल रहे हैं या आपको जो स्टडी के लिए सपोर्ट कर रहा है उसका आपने नाम लिख देना है। इनकम कितनी दे रहा है वो आपने मेंशन कर देना है, और यहाँ पर 1 साल के अप्रोक्सीमेटली कितनी इनकम आपको या कितनी आपको सपोर्ट मिलती है वो अपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और अगर आप नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट टैब पे आ जाना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेफरेंस। तो रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पर आपने 2 रेफरेंस ऐड करने हैं। याद रखेंगे यहाँ पर वो रेफरेंस ऐड करने हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो सकती है कि इनको कॉल करके आपके डेटा के बारे में पूछे कि जो आपने डाटा फिल किया हुआ है आया कि वो डाटा ठीक है या कि गलत है। फेक इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखेंगे, उस बंदे का आपके साथ रिलेशन क्या है, ये आप अंकल हैं, आंटी हैं, नेफ्यू है, कज़न है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है। जिस बंदे का आपने रेफरेंस देना है उसका यहाँ पर आपके साथ रिलेशन क्या है वो आपने मेंशन कर देना है। अगर वो जॉब करता है तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका CNSE नंबर आपने लिखना है, और उसके बाद उसके घर का एड्रेस वो आपने यहाँ पर लिखना है, उसका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर। टेलीफोन नंबर अगर नहीं है, लोकल PTCL नहीं है तो उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लाजमी लिखना है। ईमेल अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो यहाँ पर नील कर देंगे। नेक्स्ट सेम दूसरा रेफरेंस भी आपने वैसे ही फिल करना है। किसी और बंदे का नाम लिखेंगे, मेल फीमेल किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर उनमें से कोई एक रिलेशन जिसका आपके साथ कोई रिलेशन हो, फ्रेंड हो, फैमिली में आपकी मदर्स का फ्रेंड हो, फादर्स फ्रेंड हो, जहाँ आप जॉब करते हैं उसका कलीग हो या रूममेट हो या नेबर हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसका अगर किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन क्या है वो आपने मेंशन करना है। सेम वैसे ही उनका CNSE नंबर, एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल और ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो आप यहाँ पर फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे वेरीफाई करेगी क्या है कि जो डाटा आपने ऊपर फिल किया हुआ है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर तो करेक्ट होगा तो आपको स्कॉलरशिप अलाउ करेगी यूनिवर्सिटी, और अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट ऑप्शन में वो यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि यूनिवर्सिटी आपको क्यों स्कॉलरशिप दे के रीज़न क्या है। आपने 200 से 250 वर्ड से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने, और यहाँ पर मेंशन अपने को रीज़न, जो सॉलिड रीज़न आपकी है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। और मेंशन करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी डिटेल है वो हेड ऑफिस में पहुँच जाएगी, और हेड ऑफिस वाले अपनी वेरिफिकेशन के बाद आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एक लिस्ट जारी कर देंगे। फॉर्म फिल करते हुए कोशिश कीजिएगा जो डाटा वहाँ पर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, और जिन लोगों का आपने रेफरेंस दिया हुआ है उन लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उनका रेफरेंस दिया हुआ है। उनसे भी बात कर ली जाए कि अगर इस तरह आपको हेड ऑफिस से कॉल आती है तो आपने जो डाटा वहाँ पर मेंशन किया हुआ है वो उसकी तस्दीक कर सके। ये था जी हमारे पास पूरा प्रोसेस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करने का और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और कौन से स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो नेक्स्ट उसको किस तरह प्रोसीड करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।